ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, यानी कि स्वतंत्र कर्ता के द्वारा जब हमारा दोनों वाक्यों का कर्ता क्या रहे, अलग अलग रहे, तो किस प्रकार से उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के नियमों को पालन करते हुए जोड़ के हम क्या करेंगे, दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। चलिए कुछ बातें यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है, एक एक करके इनको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार से हम उन्हें बना रहे हैं। पहला नियम कह रहा है कि जब दोनों वाक्यों की वर्ब से ये पता चले कि एक काम के बाद दूसरा काम क्या हुआ हो, शुरू हुआ हो। देखो ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे कि हमने जो पढ़ा था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ये उन्हीं से रिलेटेड होगा जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब दोनों वाक्यों की वर्ब से ये पता चले कि एक काम के बाद दूसरा काम शुरू हुआ हो, तो हमें इस नियम का यूज करना है। दूसरी पॉइंट ये कह रही है कि उनके बीच कारण तथा परिणाम का संबंध हो, यानी कि एक जो वाक्य दिया गया हो उसमें कारण दिया गया हो और इसका परिणाम दूसरे वाले वाक्य में दिया गया हो, और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग अलग। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि स्वतंत्र कर्ता होना चाहिए, यानी कि दोनों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी इस नियम का फॉलो अप करोगे। कह रहा है कि यदि पहले वाक्य में लिंकिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी आती है, तो हम क्या करेंगे, इनके स्थान पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि यदि पहला वाला वाक्य किसमें हो, एक्टिव वॉइस में, यानी कि मैन ऑफ द सेकंड फॉर्म का यूज हुआ हो, या फिर हैज, हैव लगा हो, हैड लगा हो, शैल, हैव, विल हैव, इनके साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो परफेक्ट टेंस वाली सारी क्रियाएं होती है और उनके साथ मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यदि ये आई हो तो हैविंग प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म का यूज हम क्या करेंगे, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ते समय इसकी जगह पे किसका यूज करोगे, हैविंग प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म का। आगे कह रहा है कि यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और कह रहा है कि पहले वाक्य के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, यानी जैसे हमारा पहला वाक्य समाप्त होता है उसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे वाले वाक्य को उसमें जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल को, अभी जो हमने नियम देखा था उस नियम को फॉलो करके कैसे हम इन्हें जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि द डे वॉज फाइन, वी प्लेड क्रिकेट। अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि कारण तथा परिणाम का संबंध रहता है। मैंने बोला द डे वाज फाइन, दिन अच्छा था, वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। अच्छा, परिणाम हमारा था कि हमने क्रिकेट खेला, उसका कारण क्या था, यानी कि दिन अच्छा था, यानी कि अगर दिन अच्छा नहीं होता तो हम क्रिकेट नहीं खेलते। तो कारण हमारा था कि दिन अच्छा था, परिणाम क्या मिला, हमने क्रिकेट खेला। हम समझ रहे हैं हमें किससे बनाना है, इसको हम बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के द्वारा। तो करना क्या होता है, अब आप यह भी देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, स्वतंत्र, यानी दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है। और एक और मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई लिंकिंग वर्ब यूज किया गया हो पहले वाले वाक्य में, तो हम क्या करते हैं, उसको बीइंग में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। अब देखो मैंने जब पार्टिसिपल आपको पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को देखिए पहले, तो मैंने वहां आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ये मैंने पार्टिसिपल में आपको बताया था। तो उसमें यह भी बताया था आपको कि अगर दोनों का सब्जेक्ट हमारा अलग अलग रहता है तब हम उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। हमारा जब दोनों का सब्जेक्ट एक था तो हम क्या करते थे, पहली बार सब्जेक्ट को नहीं लिखते थे, दूसरी बार लिखते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, स्वतंत्र है, तो इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में हम क्या करेंगे, पहले वाले के सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पहले द डे। अब देखो वाज को किस में चेंज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब बीइंग में चेंज होती है, तो द डे बीइंग, देन लिखेंगे फाइन। और बताया था आपको सबसे नीचे वाली पॉइंट में आपने देखा था कि पहला वाक्य के समाप्त होते ही हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो द डे बीइंग फाइन, कॉमा, वी प्लेड क्रिकेट, ठीक है। यानी कि हमें पहले वाक्य में चेंज करना है, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है, कॉमा लगाना कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द टीचर इज एब्सेंट, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। अच्छा, कारण क्या था कि टीचर एब्सेंट था और परिणाम क्या हुआ, बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जोड़ना है इसको, आप देख सकते हो द टीचर और द बॉयज दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द टीचर, इज को चेंज कर देंगे बीइंग में, मैंने अभी आपको फिर से बता दिया एक बार, द टीचर बीइंग, देन absent, कॉमा लगाएंगे, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज,
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा कि द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, यानी कि कारण क्या था, सन रोज, सूर्य का उदय हो गया, सूर्य उग गया, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, उसके बाद क्या हो गई, चिड़िया उड़ गई। दूसरा मैंने यहाँ पे एक रूल आपको ये भी बताया था कि यदि मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म आए, हैज हैव के साथ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आए, यानी कि एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई वाक्य मिले तो हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना रहता है। इसमें भी देखो सब्जेक्ट दोनों की अलग अलग है, पहले वाले सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे द सन। अब देखो रोज था हमारा मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजन। तो राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन। द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा लगाएंगे, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। करेंगे द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स्ड, कारण था कि पुलिस आ गई, परिणाम क्या हुआ, जो भीड़ थी वो वहां से डिस्पर्स मतलब तितर बितर हो गई, यानी यहां से लोग क्या हो गए, हट गए। तो देखो इसको क्या करेंगे, मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म आई है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो बनेगा द पुलिस। आपको पता है कि ना हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, द पुलिस हैविंग कम कॉमा द मॉब डिस्पर्स्ड, द मॉब हो जाएगा डिस्पर्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। करा कि द लेटर वाज रिटन आई पोस्टेड इट। अब देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप टेंस में तो कहीं नहीं देखोगे, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस में कभी नहीं आती, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है, जो कि हमने समझ रखा है। तो जब पैसिव वॉइस मिल जाता है तो क्या करते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले वाले को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे द लेटर हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, द लेटर हैविंग बीन रिटेन, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द वर्क हैज बीन डन द बॉयज वेंट होम। सेम प्रक्रिया यहाँ भी, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे द वर्क हैविंग बीन डन, फिर लगाएंगे कॉमा, द बॉयज वेंट होम। इस तरीके से हमारे ये वाक्य क्या हो गए, हमने इनको चेंज कर दिया, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।